विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। होली 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 चारों ओर गूंज उठा है कि इस नामों से हमें सिर्फ सभी के मुंह से चारों ओर से सिर्फ यही सुनाई दे रहा है, होली होली होली। तो ये वास्तव में होली है क्या? होली का वास्तविक अर्थ क्या है? और इस होली उत्सव का आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है? आज जो हम होली देखते हैं, हमें जो होली उत्सव दिखाई देता है, वास्तव में होली का ये वास्तविक रूप है ये कि इसके पीछे और कोई आध्यात्मिक कारण भी है? तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में, ये होली उत्सव के आध्यात्मिक परिचय के बारे में श्रवण करेंगे। होली उत्सव का आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है? तो ये होली हम देखते हैं, होली के दिन कुछ जलाया जाता है, कुछ घास फूसों के द्वारा एक पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। तो ये क्या है? तो सत्ययुग की घटना है। भगवान विष्णु की सबसे महान भक्त थे प्रहलाद महाराज, और सब भगवान विष्णु के महान शत्रु थे हिरण्यकशिपु। तो ये हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज दोनों के बीच पिता और पुत्र का संबंध था। पिता जो कि भगवान विष्णु के प्रति दस्यु भाव अर्पण करते थे, और प्रहलाद जो कि हिरण्यकशिपु के पुत्र और भगवान विष्णु के महान भक्त थे। तो एक विष्णु विद्वेषी के पुत्र विष्णु भक्त बन गया, इसलिए हिरण्यकशिपु उनको सहन नहीं कर पाते थे, और उनको मारने के लिए हिरण्यकशिपु के पास अपनी जितनी प्रतिभा थी, जितनी बल थी, सब कुछ प्रयोग किए प्रहलाद को मारने के लिए, परंतु सब निष्फल हो गए। क्योंकि कहा जाता है कि राखे होरी तो मारे के, मारे होरी तो राखे के। हरि जिसको रक्षा करती है उसको कौन मार सकता है, और हरि अगर किसी को मारना चाहता है तो उसको कौन रक्षा कर सकता है। इसलिए राखे हरि तो मारे को, मारे हरि तो राखे के। इसलिए हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को अपनी सारी प्रतिभा, सारी बल प्रतिष्ठा करने के बाद भी उनको मार नहीं पाए। तब हिरण्यकशिपु ने एक दूसरा उपाय सोचा। उन्होंने अपनी बहन होलिका को कही कि होलिका, तुमको ब्रह्मा जी के द्वारा एक विशेष वर प्राप्त है। वह वर यह है कि तुम अगर जलती हुई अग्नि में प्रवेश करोगे, फिर भी वह अग्नि तुमको जला नहीं पाएगी। ते मेरा पुत्र जो प्रहलाद है, इसको मारना है, इसको तुम गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करो और उससे प्रहलाद जल जाएगा, परंतु तुम्हारा तो ब्रह्मा जी का वर है, अग्नि तुमको स्पर्श नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम उस अग्निकुंड से बाहर निकल आओगे। तो हिरण्यकशिपु ने बहुत बड़ा कुंड का निर्माण किया और उसमें अग्नि जलाया गया, प्रज्वलित कराया गया, और उस जलते हुए अग्नि में होलिका प्रहलाद को लेकर कूद पड़े, घुस गई। परिकल्पना था प्रहलाद को मारना, परंतु यह परिकल्पना बदल गया। राखे होरी तो मारे के। अभी क्या हुआ परिणाम? प्रहलाद जी वहाँ से बच निकले, उनको अग्नि स्पर्श तक भी नहीं किया। होलिका वहाँ पर जल के राख हो गई, और प्रहलाद महाराज वहीं पर कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए वहाँ पर नृत्य कर रहे थे उसी अग्नि के ऊपर। तो इस प्रकार से इस पृथ्वी से उस दिन होलिका का दहन हुआ, एक शत्रु का निधन हुआ, एक आसुरी शक्ति का निधन हुआ। यह देखकर वहाँ पर जो विष्णु भक्त थे, जो प्रहलाद के पक्ष के थे, वे लोग इस आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट होते देख वे लोग आनंद से एक दूसरे के ऊपर रंग लगा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर रंग बरसा रहे थे, रंग लगा रहे थे।
और उसी समय से आज भी प्रचलित है कि होली के दिन होलिका दहन किया जाता है। इस होलिका दहन को स्मरण करते हुए आज भी होलिका दहन घास और फूस का पुतला बनाकर उसको जलाया जाता है। और भी कहा गया है शास्त्रों में कि उस दिन भगवान श्री कृष्ण, जिस दिन होली होता है फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि के दिन, होली उत्सव के दिन ही भगवान श्री कृष्ण अरिष्टासुर का वध किया गया है। कोई कोई कहता है उस दिन केसी दानव का भी वध किए थे। पर जो भी हो, केसी दानव हो या अरिष्टासुर हो, दोनों क्या थे? आसुरिक प्रवृत्ति के थे, आसुरिक स्वभाव के थे। वे मनुष्यों को, जीवों को कष्ट पहुंचाने के लिए ब्रज में आए थे, इसलिए भगवान ने उनको वध किए थे। और जिस दिन इस अरिष्टासुर का वध हुआ था वो ये होली का दिन था। इस प्रकार से भगवान के हर उत्सव, भगवान के हर त्योहार भगवान के एक एक लीलाओं के प्रति, लीलाओं के साथ संबंधित है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहिम् आश्रितः भजते तादृश क्रीड़ा ज सत्त्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहिम् आश्रितः, मानुषम देहिम आश्रित, आश्रित यानी आश्रय ग्रहण करता है, आश्रय लेता है। मानुषम देहि, मनुष्य के शरीर, देहिम शरीर, मनुष्य के शरीर का आश्रय लेता है। किसके लिए? अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों को अपने प्रति अनुग्रह करने के लिए। भगवान भक्तों को, भगवान अपने भक्तों को अपने प्रति अनुग्रह, आकृष्ट करने के लिए मनुष्य के शरीर का रूप धारण करते हैं, आश्रय ग्रहण करते हैं। भजते तादृश क्रीड़ा, और वह उनके जैसी क्रीड़ा या लीलाएं करते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके मनुष्य के जैसा आचरण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं। जह श्रुत्वा तत्परो भवेत्, और उनको श्रवण करके, इनको श्रवण करके वे लोग, श्रोता लोग, जो लोग श्रवण करते हैं वो उनके प्रति आकृष्ट होते हैं। तो भगवान ये सब जो लीलाएं करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ भक्तों को अपने प्रति आकृष्ट करने के लिए, अपने ओर आकृष्ट, अनुग्रह करने के लिए। तो ये एक आसुरिक प्रवृत्ति, एक आसुरिक शक्ति का विनाश हुआ उस दिन। अरिष्टासुर या केसी दानव, कोई कोई केसी दानव, कोई कोई अरिष्टासुर कहा है। तो जो भी हो, ये इस आसुरिक शक्ति का विनाश होने के कारण उस दिन ब्रजवासी रंगों से अपने आप को भरे थे, एक दूसरे के प्रति रंग लगाए थे। इसलिए और भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन और एक लीला किए थे, बसंत उत्सव। इस होली को कोई शब्दों से हम सुनते हैं, हमने सुनने को मिलता है। जैसे हम पश्चिम बंगाल की ओर जाएंगे तो इसको दोल पूर्णिमा कहते हैं। गौड़ देश पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो इसको दो नामों से हमें सुनाई देता है, एक दोल पूर्णिमा, दूसरी ओर गौड़ पूर्णिमा। गौड़ पूर्णिमा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस कलियुग में गौर रूप में आकर अवतरित हुए थे और इसी पूर्णिमा तिथि के दिन ही वह अवतरित हुए थे। इसलिए गौरांग महाप्रभु इस पूर्णिमा तिथि के दिन अवतरण हुए, इसलिए इसको गौर पूर्णिमा कहा जाता है। अब दोल पूर्णिमा, इस दिन भगवान को झूला में बैठाकर झुलाए थे। ये झुलाना शब्द को बांग्ला में दोल कहा जाता है, दुलाना का दोल, झुलाना हिंदी में, बांग्ला में दोल। तो इसीलिए इसको दोल पूर्णिमा कहा जाता है। इसी पूर्णिमा तिथि के दिन सभी सखियां राधा और श्री कृष्ण को झूला में बैठाकर उनको झुलाए थे, इसलिए इसको दोल पूर्णिमा कहा जाता है। इसको बसंत पूर्णिमा भी कहा जाता है, बसंत ऋतु की पूर्णिमा है इसलिए बसंत पूर्णिमा कहा जाता है। और होली, इस दिन होली, रंग गुलाल खेला जाता है, इसको होली उत्सव कहा जाता है। तो जो भी है, सभी नामों का एक ही अर्थ है, होली। तो इसके दिन भगवान श्री कृष्ण ने और एक लीलाएं की थी, अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों को अनुग्रह करने के लिए। वो लीला किस प्रकार की थी? भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा के पास जाकर कह रही है, माँ ये बताओ राधा रानी क्यों इतनी गोरी है और मैं क्यों इतनी काला हूँ?
राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो माँ यशोदा उस समय कुछ काम कर रही थी, वो तुरंत बोल दी, कान्हा तुमको और कोई प्रश्न नहीं मिला पूछने के लिए? अभी तो हम दोनों के शरीर के वर्ण, शरीर के रंग को लेकर यहाँ पर तर्क करने आए हो। जाओ, मुझे बताने का समय नहीं है इसके बारे में। अभी इससे अच्छा है, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम काले हो, राधा गोरी है, तो जाओ, जाकर एक दूसरे के प्रति रंग लगा लो। और जब रंग लगाओगे तो दोनों का शरीर एक हो जाएगा, तब कौन काला कौन गोरा पता नहीं चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण माँ के मुँह से इस प्रकार की बातों को सुनकर अपने सारे गोप सखाओं को लेकर वो उपस्थित होते हैं बरसाना में। और बरसाना में जाकर वे सारे गोप सखाओं के साथ, श्रीमती राधा रानी और सभी सखियों के साथ एक दूसरे के ऊपर गुलाल फेंकते हैं, एक दूसरों के ऊपर गुलाल फेंकते हैं। तो इस प्रकार जब एक दूसरे के ऊपर गुलाल फेंका गया, इतना गुलाल फेंका गया था कि सब कोई गुलाल में भर गए थे और सबको एक जैसा दिख रहा था। किसी को पता नहीं चल रहा था कि इनके शरीर का वर्ण किस प्रकार का है। इस प्रकार से ये गुलाल फेंकने का खेल की लीलाएं जब समाप्त होती है, तब सभी सखियां आनंद से विभोर होकर राधा और कृष्ण को एक झूले में बैठाती है और उस झूले में बैठाकर दोनों को झुलाते हैं। तो ये इस दिन, ये बसंत रास, इसी पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने बसंत रास किए थे। एक दूसरे के ऊपर सभी सखाओं से सखियों को लेकर श्रीमती राधा रानी के साथ एक दूसरे के ऊपर गुलाल फेंके थे और झूले में बैठकर झूले थे। तो भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा में शरद रास और बसंत पूर्णिमा में बसंत रास किए थे। तो ये दोनों रासों में अंतर ये है कि शरद ऋतु का जो रास है वो नर्तन रास है, और ये बसंत पूर्णिमा की जो रास है वो झूलन रास है। शरद ऋतु की पूर्णिमा में भगवान श्री कृष्ण सभी सखियों के साथ नर्तन किए थे, नृत्य किए थे, इसलिए उनको नटवर कृष्ण कहते हैं, नर्तन किए थे। और इस बसंत पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने सभी सखियों के साथ झूला झूले थे, इसलिए इनको झूलन रास कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को सभी सखियां मिलकर झूले में बैठाकर झुलाते हैं। इस प्रकार से ये लीला करते हैं भगवान श्री कृष्ण। यह जो लीलाएं की थी, यही फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि थी, बसंत पूर्णिमा की तिथि थी। तीसरा कारण और चौथा कारण यह है कि इसी गौर पूर्णिमा के दिन पतित पावन आजानुलंबित भुज श्री गौरांग महाप्रभु नवद्वीप के मायापुर नामक गांव नवद्वीप शहर के मायापुर नामक गांव में पश्चिम बंगाल में आकर अवतरित होते हैं इस कली युग के पतित जीवों को उद्धार करने के लिए। आचंडालों को कोई बात विचार नहीं है, जाति भेदभाव नहीं है, सभी को प्रेम वितरण करने के लिए, श्रीमती राधा रानी की प्रेम को वितरण करने के लिए, आचंडालों में वितरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इसी फाल्गुनी पूर्णिमा के तिथि के दिन गौर रूप में आकर अवतरित होते हैं। इसलिए सभी गौड़ीय भक्त इस दिन गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की विशेष करके आराधना करते हैं, उनकी अभिषेक करते हैं, पंचगव्य पंचामृत से उनके अभिषेक करते हैं। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों में गुलाल भी डालते हैं। तो इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु इस पूर्णिमा तिथि के दिन आए थे, इसलिए इनको गौर पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये जो भगवान की लीलाएं, भगवान की जो जितने भी त्यौहार है, जितने भी उत्सव है, भगवान की एक एक महान महान लीलाओं के प्रति, जो कि वो अपने भक्तों को अपने प्रति आकृष्ट करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए लीलाएं करती है। इसलिए हमें भी इसको ध्यान में रखते हुए, इस शास्त्र के बातों को, शास्त्रों के निर्देश को ध्यान में रखते हुए ये सब त्योहारों को पालन करना चाहिए, इन सब उत्सवों का पालन करना चाहिए। हम आज देखते हैं होली को कितने निकृष्ट रूप से मनाया जाता है।
ऐसे होली मनाता है, अभी उसमें दारू पीते हैं लोग और दारू पी के एक दूसरे के ऊपर छेड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर व्यभिचार करते हैं, कीचड़ फेंकते हैं, कचड़ा फेंकते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा जाता है कि 2-4 दिन से टमाटर को इकट्ठा करके रख दिया जाता है, सड़ा हुआ टमाटर को, और उस दिन मज़े मज़े से उसको फेंकते हैं एक दूसरे के प्रति। तो ये सब होली उत्सव नहीं है, ये सब अत्याचार है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को दुख पहुंचाना होता है। हम रंग जो फेंकते हैं एक दूसरे के प्रति, तो रंग में ऐसा पदार्थ मिलाते हैं कि एक बार रंग लगने से कोई दिनों तक नहीं छूटता है। हमारे स्किनों का प्रॉब्लम होता है, स्किनों में दिक्कत होता है, एलर्जी वगैरह, कितने प्रकार के, ये होली उत्सव के दिन कितने प्रकार की बीमारियां हमारे स्किन में आते हैं। क्योंकि हम जो अभी गुलाल खरीद रहे हैं बाज़ार से, गुलाल की वजन बढ़ाने के लिए, जिससे उनको फ़ायदा हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल उसमें डाला रहता है, विभिन्न प्रकार के अपपदार्थ उसमें मिक्स किया रहता है। और उस मिक्सी गुलाल को जब हम अपने शरीर में लगाते हैं तो हमें शरीर का प्रॉब्लम होता है, विभिन्न प्रकार के स्किनों का प्रॉब्लम हमें दिखाई देता है। रंगों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिलाकर उनको इतना खराब बनाया जाता है, इतना कि वो एक बार लगने के बाद फिर से छूटता नहीं है। तो इस प्रकार से होली मनाना, ये होली उत्सव मनाना नहीं है, ये व्यभिचार है, ये अत्याचार है, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को कष्ट देना। तो जब भी हम ये सब उत्सव, कोई भी उत्सव हम पालन करते हैं, तो उसके पीछे हमें ये मानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का इसके प्रति, इस उत्सव के प्रति भगवान श्री कृष्ण का कोई एक महत्वपूर्ण लीलाओं से संबंधित है, लीलाओं से जुड़ी हुई है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ संबंधित ये उत्सव है। यह सोचकर, यह मानकर, इस दृष्टि को हमें ध्यान में रखकर हमें सभी उत्सव पालन करना चाहिए, तभी हम अपने आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। हमें ऐसा भी सुनाई देता है कि ये जो होली के बारे में विभिन्न प्रकार के हमें कथोपकथन, लोकोक्ति हमें सुनाई देते हैं। कोई कोई कहता है ये होली आनंद का उत्सव है, मजा लेने का उत्सव है। तो इस प्रकार से आनंद और मजा लेने का उत्सव होली नहीं है, और इस प्रकार से होली को नहीं मनाया जाता है। कोई कोई कहता है शीत ऋतु में अत्यंत ठंडी होने के कारण ये होली उत्सव ये वसंत ऋतु में होता है, और ठीक वसंत ऋतु, शीत ऋतु खत्म होने के बाद वसंत ऋतु के प्रारंभ होते ही ये होली उत्सव आता है। तो कोई कोई ऐसे लोकोक्ति बनाकर रखा है मनुष्यों को भड़काने के लिए, हमें भड़काने के लिए ऐसे ऐसे लोकोक्ति बनाकर रखे हैं कि कोई कोई कहता है कि ठंडी ऋतु में आदमी अच्छे से नहा नहीं पाते हैं ठंडी के वजह से, इसलिए ये वसंत ऋतु में सब एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं, ताकि वो रंग को छुड़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के साबुन इत्यादि का व्यवहार करेंगे और अच्छे से नहाएंगे, ताकि उससे क्या होगा, वो जो शीत ऋतु में नहीं नहाए हैं उसके शरीर में जो मैल है वो साफ हो जाएगा। तो ये वास्तविक अर्थ नहीं है, ये कोई लोकोक्ति है, इसको मानकर हमें नहीं चलना है, इसके प्रति हमें ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है कि शास्त्र क्या कह रहे हैं, होली का आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है, वो शास्त्रों में वर्णन किया है, हमारे आचार्यों ने वर्णन किए हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीलाएं इन त्यौहार के पीछे छुपा हुआ है, उसको हमें ध्यान में रखकर इस महान उत्सव का पालन करना चाहिए, ताकि हम आध्यात्मिक प्रगति लाभ कर सकें। तो हरे कृष्ण, सभी भक्तों को अनुरोध है आने वाले इस होली में इन आध्यात्मिक तात्पर्यों को, भगवान श्री कृष्ण की महत्वपूर्ण लीलाओं को ध्यान में रखते हुए सब कोई होली मनाएं। कोई किसी के प्रति इस प्रकार का आचरण न करें जिससे उनको ठोस पहुँचे, उनके हृदय को ठोस पहुँचे। इस प्रकार से सबको ध्यान में रखते हुए, सबको एक जैसा देखते हुए हमें होली उत्सव मनानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इस दिन भगवान की आराधना करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की पूजा, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का अभिषेक करो, फूलों से, पंचामृत से उनका अभिषेक करो,
उनकी आराधना करो। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की विभिन्न प्रकार की मधुर मधुर लीलाओं का श्रवण करो। इससे हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति होगी। इस प्रकार से एक दूसरे को कष्ट देकर, मजा के चक्कर में, आनंद लेने के चक्कर में एक दूसरे के प्रति व्यभिचार, एक दूसरे के प्रति अत्याचार करके एक दूसरों को ठोस पहुंचाकर इस प्रकार का उत्सव हमें नहीं मनाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये होली के आध्यात्मिक तात्पर्य हम साधु गुरु वैष्णवों से जो कुछ श्रवण किया था वो मैं आज थोड़ा बहुत चर्चा किया। अगर कोई भूल दोष त्रुटि हो तो अपना मान कर सबको क्षमा करें। हरे कृष्ण। वंशा हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। वसंत उत्सव की जय। गौर पूर्णिमा का जय। श्री गौरंग महाप्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।